प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी, जी हाँ, आपके एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन दोस्तों सामान्य हिंदी के आने वाले हैं। तो आपसे दोस्तों हम बात करें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य हिंदी के देखने वाले हैं। हिंदी की एक क्लास होने वाली है, तो कंप्लीट आपको पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी मेरे भाई, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपका मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास का आपका उत्थान शब्द का विलोम शब्द चुने। जी हाँ, गमन, जड़, चलना या फिर पतन। अरे पतन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, उत्थान जो शब्द है उसका विलोम शब्द आपका पतन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जी हाँ, इनमें से सही आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी जो है वह आपकी सही है। हम बात करें गगनचुंबी जो है वह आपका ये होगा। जी हाँ, गगनचुंबी जो है वह आपका इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा, यही आपका शुद्ध है गगनचुंबी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जी हाँ, प्रख्यात शब्द के जो पर्यायवाची शब्द है उसका आपको चयन करना है, प्रसिद्ध, विमुख, हस्ती या फिर आपका शोणित। अरे प्रख्यात का मतलब होता है आपका प्रसिद्ध होना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रख्यात को प्रसिद्ध भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रख्यात का दोस्तों प्रसिद्ध जो है वह पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आगंतुक शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जी हाँ, आगंतुक जो शब्द है उसमें पर्यायवाची शब्द का आपको चयन करना है, अतिथि, अनोखा, अनुचर या फिर आपका आत्मज। राइट आंसर जो आपका है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा अतिथि। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अमृत के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। जी हाँ, अमृत के अंदर पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, अमृत का पर्यायवाची बताइए फटाफट। पीयूष, नीर, विष या फिर रस। अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, पीयूष। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान में रखिएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। जी हाँ, अंधे के हाथ बटेर लगने का जो मुहावरे का अर्थ है वह हो जाएगा बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेके। जी हाँ, नेके में संधि है, जो नेके शब्द है उसके अंदर संधि कौन सी है, गुण है, दीर्घ है, वर्दी है या फिर यण है। अरे मेरे भाई वर्दी संधि है। कौन सी संधि है, वर्दी संधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। गंगा प्लस उद्गम में आपका गंगोद्गम में संधि कौन सी है। जी हाँ, इसके अंदर संधि कौन सी प्रयुक्त हुई है, गुण, यण या पररूप या फिर आपका पूर्व रूप है। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, गुण संधि दोस्तों इसके अंदर उपयोग में ली गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, देते प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। जी हाँ, देते प्लस अरि क्या हो जाएगा, अरे देते प्लस एरी हो जाएगा दोस्तों आपकी देत्यारी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका राइट आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए 10 नंबर आपका, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। अंतर जोड़ निहित, अंतर जोड़ निहित या फिर अनति जोड़ निहित या फिर अंतर जोड़ निर्हित। सही आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई।
अरे राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका अंतः जोड़ निहित। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, अनु प्लस एसण में संधि है। अरे अनु जोड़ एसण जो शब्द है उसके अंदर संधि कौन सी है? गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। अरे मेरे भाई यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्रादेश का संधि विच्छेद होता है। जी हाँ, पित्रादेश का जो संधि विच्छेद है वह क्या होता है? पित्रा जोड़ आदेश, पितर जोड़ आदेश, पिता जोड़ आदेश या फिर पित्रा जोड़ आदेश। सही आंसर आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा मेरे भाई, पितर जोड़ आदेश। जी हाँ, पित्रादेश का आपका पितर जोड़ आदेश जो है वही संधि विच्छेद आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जो आपका उच्चारण स्थान है वहां से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है? मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से या कंठ से? अरे जो क है ना, क, जी हाँ क के कहां से बोला जाता है? आप वापिस दोस्तों खुद बोल कर देखिएगा। क, अरे क जो है वह ध्यान में रखिएगा, कंठ से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके लिए, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। जी हाँ, ट वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान कहां से है? दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा? फटाफट बताओ। अरे ट कहां से बोला जाता है? ट, जी हाँ, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मूर्धा से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हम बात करें दोस्तों पै, जी हाँ पै बोल रहे हैं, बात करें आपके पै पूछ लिया जाए, पै पै जो है वह आपका ओष्ठ, जी हाँ होठों से बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए तय, जी हाँ तय कहां से बोला जाता है? तय, तो तय आपका दंत से बोला जाता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आपको ध्यान में जरूर रखना है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? जी हाँ बताइए फटाफट। संधि विच्छेद दोस्तों हम बात करें एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कम से कम आपके 2 क्वेश्चन आएंगे या फिर 3 भी आ सकते हैं, परंतु 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके संधि के आने वाले हैं। एक संधि विच्छेद पूछ लेगा, एक में संधि पूछ लेगा, आपका 2 क्वेश्चन 100% आपके संधि के आने वाले हैं। महेंद्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? हम बात करें, ध्यान में रखिएगा, आपका महो प्लस इंदर, महाजोड़ इंदर, महे जोड़ इंदर या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे मेरे भाई महाजोड़ इंदर जो है ना वही आपका महेंद्र का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है? जी हाँ, कर्म कारक कौन से आपके हम बात करें शब्द है, बताइए फटाफट। पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। अरे मेरे भाई कर्म कारक जो है ना वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मैंने हरि को बुलाया। जी हाँ, इसके अंदर आपका कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? अरे श्याम सो रहा है या फिर श्याम सोता है, इसके अंदर कौन सी क्रिया है? कर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया, फिर दोनों क्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं? अरे श्याम सोता है, इसके अंदर तो हम बात करें आपकी अकर्मक क्रिया है। जी हाँ, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? अरे चोर का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए फटाफट। मोसक, राशि, बेसर या फिर धनद? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, मोसक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, कान कतरना मुहावरे का अर्थ है मेरे भाई, बताइए फटाफट। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार से पढ़ना या फिर बहुत आदर करना, बताइए फटाफट। कान कतरने का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा 19 नंबर के अंदर, बहुत चालाक होना। कान कतरने का अर्थ होता है आपका बहुत चालाक होना। ऑप्शन नंबर बी यदि आप यहाँ पर राइट आंसर लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, सिरतोड़ में कौन सा समास है? अरे सिरतोड़ के अंदर तो हम बात करें समास जो है वो आपका कर्म तत्पुरुष है। जी हाँ, कर्म तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर
हो जाएगा। जी हाँ, अभी तक दोस्तों आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा मेरे भाई। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है, जी हाँ, राजस्थान इतिहास है, कला संस्कृति, भूगोल है, प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय संविधान है। संपूर्ण दोस्तों आपके जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक दे रखे हैं, सिलेबस के अंदर आपके विषय दे रखे हैं, तो सभी क्वेश्चन जो आपके जिस प्रकार से एग्जामिनर ने दोस्तों आपका डिजाइन करेगा, जितने क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे तो 20 आएंगे, तो 20 आपके क्वेश्चन हर एक मॉडल पेपर में 20 क्वेश्चन है, 15 आपके इंग्लिश के हैं, 15 मैथ के हैं, 40 क्वेश्चन आपके राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल के हैं। उसके बाद हम बात करें 10 आपके करंट अफेयर्स के हैं, 5 साइंस के हैं, 5 कंप्यूटर के हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोस्तों आपकी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, मतलब कि 1200 आपके क्वेश्चन है, उनके बाद उनके आंसर हैं और उनके बाद उनकी व्याख्या देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, परीक्षा से पहले परीक्षा ये आपकी होने वाली है। मात्र 99 रुपीज के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो मेरे भाई। जी हाँ, 99 रुपए के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना होगा और स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और पहला जो मॉडल पेपर है आपका बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाला है। जी हाँ, पहला डेमो पीडीएफ के रूप में आपको निःशुल्क मिलेगा, या तो टेलीग्राम के माध्यम से आप देख लीजिएगा, या फिर हम बात करें इस नंबर के ऊपर मैसेज करते ही आपको सेंड कर दिया जाएगा। इस नंबर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा कि हमें डेमो पीडीएफ चाहिए, तो डेमो पीडीएफ आप ले सकते हो। तो देरी किस बात की है, फटाफट दोस्तों इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट आप कर लीजिए। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आज अभी इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, से है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। अरे जो आपकी ये तीनों से है ना, ये और है आपके साथ में है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं आपको ध्यान में रखना है। ये सभी के सभी जो व्यंजन है ना, ध्यान में रखिएगा, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ध्यान में आपको जरूर रखना मेरे भाई। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे भाई, जड़े नहीं। तो आपको भी दोस्तों तैयारी में जुड़े रहना है, चाहे कुछ भी दोस्तों आपकी परिस्थिति हो, कुछ भी दोस्तों बात करें आपको करना पड़े, परंतु उसको आपको नहीं करना है, ओनली फॉर सिलेक्शन आपको लेना है, उसके लिए आपको पढ़ाई जरूर करनी है। जी हाँ, मात्र हम बात करें 85 दिन का समय आपके पास शेष बचा है, इससे भी कम समय है, ज्यादा समय आपके पास शेष नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अघोष वर्ण कौन सा है। अरे अघोष वर्ण कौन सा है, ए, जय, है या फिर से। अरे ध्यान में रखिएगा, अघोष जो वर्ण है इनमें से आपका स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। यरलव किस वर्ग के व्यंजन है। अरे जो यरलव है ना, वह कौन से वर्ग के व्यंजन है, तालव्य, उसमें, अंतस्थ, ओष्ठ। अरे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, अंतस्थ व्यंजन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। जी हाँ, यहाँ शुद्ध गाय का बात करें दूध मिलता है, यहाँ गाय का दूध शुद्ध मिलता है, गाय का दूध यहाँ शुद्ध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, या फिर यहाँ शुद्ध गाय का शुद्ध दूध मिलता है। बताइए फटाफट। अरे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका शुद्ध वाक्य बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, आपके दोस्तों कौनते शब्द में आपका मूल शब्द और प्रत्यय है। जी हाँ, कौनते जो शब्द है उसके अंदर प्रत्यय कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, कान, ये, कुंती जोड़ ए, कुंत जोड़ ए, या फिर आपका हम बात करें कुंती जोड़ ए। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर 25 नंबर के अंदर वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुंती जोड़ ए है। ऑप्शन नंबर बे आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नीलकंठ शब्द में समास है। अरे नीलकंठ है ना, उसके अंदर आपका कर्मधारय समास है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बे आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, झगड़ालू शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। अरे जो झगड़ालू शब्द है उसके अंदर कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आलू, आलू। हम बात करें दोस्तों आपके आलू अलग अलग हैं, लू या फिर लू। जी हाँ, हम बात करें एक के अंदर आपकी बड़ी मात्रा है, एक के अंदर छोटी मात्रा है, ध्यान में रखिएगा। हम बात करें आपकी हिंदी के अंदर तो दोस्तों आपकी जो बिंदी होती है ना उसका भी बहुत महत्व होता है। जी हाँ, जो बिंदी होती है ना उसका भी बहुत महत्व होता है, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, आलू। जी हाँ, जो आपका लू जो है आपका छोटा आएगा, आलू। जी हाँ, झगड़ालू के अंदर लू आपका छोटा आने वाला है आपके प्रत्येक रूप में। ऑप्शन नंबर बे आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किस शब्द में आपका नज तत्पुरुष समास नहीं है? अरे नज आपका तत्पुरुष समास जो है वह सिरदर्द के अंदर नहीं है और सभी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अरे द्विगु समास का उदाहरण तो आपका 2 3 नहीं है। जी हाँ, 2 3 नहीं है और सभी के सभी आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं, क्योंकि द्विगु समास के अंदर आपका पहला जो पद है आपका संख्यावाची आता है, मतलब कि पंचवटी, आपका वृक्षों का समूह है, त्रिलोक 3 लोकों का समूह है, सप्ताह है 7 दिनों का समूह है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए हम बात करें मंत्रिमंडल शब्द का शुद्ध रूप है। जी हाँ, मंत्रिमंडल दोस्तों कौन सा यहाँ में से शुद्ध हो जाएगा? बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? अरे ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मंत्रिमंडल। जो आपका ऑप्शन नंबर ब के अंदर दे रखा है ना, यही आपका बिल्कुल शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आजानुबाहु शब्द में समास है। अरे आजानुबाहु समास बात करें शब्द है, उसके अंदर तो हम बात करें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंह फटा का शुद्ध रूप है। जी हाँ, मुंह फटा का जो शुद्ध रूप है वह कौन सा हो जाएगा? मुंह फटा, मुंह फटा, मुंह फटा या मुंह फटा, फटे। राइट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा 32 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा मुंह फटा का जो शुद्ध रूप है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मुंह फटे। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहना मेरे भाई। रुकना नहीं है, रुकना मना है। जी हाँ, तब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 100% दोस्तों सिलेक्शन इस बार लेकर रहेंगे। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर से कर देना है। आपकी भारी डिमांड के ऊपर दोस्तों एक पर्टिकुलर जो क्लास है हिंदी की, वह आपको हर रोज देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, हर रोज आपकी हिंदी की क्लास होने वाली है। ओनली फॉर आपको रेगुलरिटी से जुटे रहना है। जी हाँ, अपना प्यार एवं सपोर्ट आपको बरकरार रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे 3 क्लासें देखने को मिलती है। रेगुलरिटी के साथ इनको रोजाना आपको देखना है मेरे भाई। भीमकाय में कौन सा समास है? अरे भीमकाय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, बहुवीर्य समास। अरे जो भीमकाय शब्द है ना, उसके अंदर हम बात करें आपका क्रमधारय समास है। ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का तत्सम शब्द है। जी हाँ, आज का जो तत्सम शब्द है वह कौन सा हो जाएगा? अदे, अजे, अधा या फिर आगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई आगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चरम शब्द का आपका तद्भव शब्द है। जी हाँ, चरम शब्द का तद्भव कौन सा हो जाएगा? चमड़ा, चाम, चरम या फिर चमड़ी। अरे 35 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा चाम है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु भारत प्लस इंदु में कौन सी संधि है? अरे भारतेंदु भारत जोड़ आपका इंदु जो शब्द है उसके अंदर कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वर्धी संधि, यण संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। भारतेंदु जो शब्द है उसके अंदर आपको ध्यान में जरूर रखना है गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप है। अरे अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? अहिल्या, मनोहा, दोस्तों अहिल्या या फिर आपका इल्ह, दोस्तों इहिल्या। राइट आंसर जो है ध्यान में रखिएगा 37 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अहिल्या। इस प्रकार से बनेगा मेरे भाई, इस प्रकार से शुद्ध रूप आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए अंधकार में प्रयोज्य शब्द है। जी हाँ, अंधकार का जो प्रयोज्य शब्द है वो कौन से हैं? बताइए फटाफट। हम बात करें तम है, अंधेरा है, अंधियारा है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर द जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है लेन देन में समास है। अरे लेन देन जो है शब्द है उसके अंदर हम बात करें द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। जी हाँ, अवांछित जो संवाद है वो अर्थ के लिए आपका उपयुक्त मुहावरा कौन सा हो जाएगा? सिर खपखपाना, दोस्तों सिर नीचा होना, सिर खाना या फिर आपका सिर पड़ना। अवांछित संवाद के अंदर जो है वह आपका हम बात करें सिर खाना, आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर
होने वाला है। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? अरे इनमें से हम बात करें अशुद्ध वाक्य कौन सा है, फटाफट बताओ। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, हम बात करें यही आपका अशुद्ध वाक्य है मेरे भाई। जी हाँ, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, यही आपका बिल्कुल गलत है। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, बिल्कुल सही है। मैंने इस काम में बड़ी भूल की, बिल्कुल सही है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, बिल्कुल सही है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का क्रमांक बताइए। इनमें से हम बात करें शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए फटाफट। इनमें से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? भुला देनी चाहिए बीता बातें। जी हाँ, हम बात करें ये तो आपका बिल्कुल हम बात करें क्या है, आपका गलत है, तो ये तो आपका शुद्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बीती बातें भुला देनी चाहिए, बिल्कुल सही है मेरे भाई। यहाँ हम बात करें आपका ये तो गलत है, ये आपका बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। बीती बातें भुला देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? बीती बातें भुला देना चाहिए, ये आपका गलत है। बीती बातें भुला देनी चाहिए, ये भी बिल्कुल आपका गलत है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? जी हाँ, हम बात करें शब्द आपके शुद्ध वाले आएंगे, शब्द वाक्य वाले आएंगे। बिल्कुल हम बात करें आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य, शुद्ध अशुद्ध आपके शब्द, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो ध्यान में रखिएगा सभी के सभी क्वेश्चनों को। हम बात करें आपके सभी जो शुद्ध जो आपके शब्द हैं इनमें सभी में से, तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। अत्यधिक, अनधिकार, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके सभी के सभी शुद्ध शब्द हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अरे सकर्मक क्रिया कौन से शब्द में हम बात करें वाक्य में नहीं है, बताइए फटाफट। मोहन हंसता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, सुधीर कार चलाता है, रामू को दवा पिलाओ। अरे 44 नंबर में से सही आंसर हो जाएगा मोहन हंसता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, और सभी में आपकी सकर्मक क्रिया आपकी देखने को मिल जाएगी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त का शुद्ध रूप है। जी हाँ, उपरोक्त जो है उसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। हम बात करें उपयुक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएंगे मेरे भाई, जरूर रंग लाएगी। ओनली फॉर आपको तो तैयारी में जुटे रहना है, उस मंजर को ध्यान में रखते हुए तैयारी में जुटना है। जिस दिन रिजल्ट आएगा हमें खुद को कितनी खुशी होगी, अपने माता पिता को कितनी खुशी होगी, हम बात करें अपने दोस्तों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को कितनी खुशी होगी। जी हाँ, परिवार वाले और हम बात करें रिश्तेदार हैं उनमें जलने वाले भी नहीं है, उनको भी दोस्तों हम बात करें जलन भी बहुत होगी। उस मंजर को सोचते हुए आपको तैयारी में जुटे रहना है कि उस दिन तो दोस्तों हम बात करें माता पिता और हमारे खुद के आंखों में दोस्तों खुशी के आंसू होंगे, रात को नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि खुशी भी इतनी आपकी ज़्यादा होगी कि रात को खुशी आपकी इतनी आपकी देखने को मिलेगी कि रात को नींद भी नहीं आएगी। तो वह दोस्तों खुशी यदि आप चाहते हो उसके लिए आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसके बराबर दूसरा न हो उसे कहते हैं, बताइए फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अद्वितीय, शाश्वत, अभिन्न, अलौकिक। राइट आंसर जो है 46 नंबर का वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। जी हाँ, 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अद्वितीय। जी हाँ, जिसके बराबर दूसरा न हो, अद्वितीय, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों, बताइए फटाफट। अत्यधिक, उपरोक्त, अत्यधिक या फिर उपरोक्त? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर अभी मैंने बताया था, ध्यान में रखिएगा। यदि आपको ध्यान में नहीं है तो दोस्तों आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, ध्यान में आपको रखना है। 2-3 क्वेश्चनों पहले ही मैंने आपको बताया था, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। अरे राइट आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई उपयुक्त। जी हाँ, उपयुक्त इस प्रकार से आपका शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन शब्द का अर्थ नहीं है। अरे जीवन शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? प्राण, जल, पुत्र या फिर आपका जलज? अरे मेरे भाई पुत्र। जी हाँ, जीवन शब्द का जो अर्थ है वह पुत्र नहीं होता, ऑप्शन नंबर से आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरण का पर्याय नहीं है। अरे जी हाँ, बात करें चरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, बताइए फटाफट। कमल, पैर,
पद या फिर आपके पाद? अरे सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कमल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेड़ भी होगा, पद भी होगा, पाद भी। ये आपके चरण जो है ना पेड़ है उसके आपके हम बात करें पर्याय होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। यहाँ से पर्यायवाची आपका विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, यहाँ से हम बात करें डेफिनेटली आपके एक एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इनकी पर्टिकुलरली आपकी हम बात करें टॉपिक वाइज क्लासे भी लगा दी जाएगी। ओनली फॉर आपको जुटे रहना है, सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आपको 100% दोस्तों श्योर हम बात करें यहाँ से सिलेक्शन आपका मिल जाएगा। हम बात करें आगे बढ़ते हैं इसी के साथ है ऑप्शन नंबर द आपका हम बात करें ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊंट का पर्याय नहीं है, बताइए फटाफट ऊंट का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपका लंबकर्ण, लंबोष्ट, कमले दोस्तों कमिलक या फिर आपका महाग्रीव। बताइए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 50 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई, हम बात करें 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। क्लास आपको कैसी लगी? रोजाना आपको हिंदी की क्लास देखनी है या नहीं देखनी? कमेंट में बताइएगा जरूर। इसी के साथ हम बात करें ऊंट का जो पर्यायवाची है वह आपका लंबकर्ण नहीं होगा। ध्यान दें, हम बात करें ऊंट का पर्यायवाची का लंबकर्ण मतलब कि लंबे कान थोड़ी ना होते हैं ऊंट के, ध्यान रखिएगा। जो आपका ऊंट होता है ना उसके लंबे कान नहीं होते हैं, लंबे आपके कर्ण नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करें आज की क्लास को समाप्त करते हैं, परंतु उससे पहले अभी तक दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को आपने परचेज नहीं किया है तो फटाफट दोस्तों इसको परचेज कर लीजिएगा। श्याम टेस्ट सीरीज आपको 10 मॉडल है प्रो के साथ हम बात करें 120 हर एक मॉडल है पर में 100 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 1200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इसको परचेज कर लीजिएगा मेरे भाई, मात्र 99 रुपीज के अंदर। जी हाँ, मात्र 99 रुपीज के अंदर आपको परचेज कर लेना है। इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज या फिर दोस्तों हम बात करें फोन पे आपको कर देना है और इसी के ऊपर स्क्रीनशॉट आपको कर देना है। और यदि आप अभी मैसेज करते हो या फिर कॉल करते हो तो मैं ही आपका अटेम्प्ट करूंगा, तो फटाफट आप इस नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।